शमरीन एक कीबोर्ड को 25% के प्रॉफिट पर 1260 रुपए में और दूसरे कीबोर्ड को 10% के नुकसान पर 1440 में बेचती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये बताइए मेरे भाई। समरीन एक कीबोर्ड को 25% प्रॉफिट पर बेचती है, दूसरे कीबोर्ड को 10% लॉस पर बेचती है 1440 में। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट। देखो दोस्त, सवाल को करने के दो तरीके हैं। ये आपको सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस, सवाल पढ़ लो ढंग से। पहले कीबोर्ड को 25% के प्रॉफिट पर बेचा 1260 रुपए में, पहले कीबोर्ड को 1260 रुपए में बेचा है, दूसरे कीबोर्ड को 10% के लॉस पर बेचा है, कितने में, 1440 में। तो आपको सेलिंग प्राइस दिए हैं, आपको पूछा दोनों पर मिलाकर क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, तो पहले आप दोनों का सीपी निकालो, फिर मेरे दोस्तों आप दोनों का प्रॉफिट लॉस निकालो, फिर आप परसेंटेज निकालो। ये एक रास्ता है, और ये रास्ता भी कोई मुश्किल नहीं है, ये रास्ता भी यहां से आसान है। दूसरा मेरे प्यारे भाई, हम ये भी कर सकते हैं चलो यही वाला कर लेते हैं, ये बेस्ट लग रहा है। समरीन एक कीबोर्ड को 25% के प्रॉफिट पर बेचती है मेरे दोस्तों, 25% के प्रॉफिट पर। 5 हो जाएगा ना, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, रेशियो भी लेंगे तो कैलकुलेशन होगी, वही करते हैं। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब 4 का सामान आपने 5 में बेचा, ये होता है, और बेचा कितने में, 1260 में। तो 5 की वैल्यू 1260 रुपए है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों, 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 252 रुपए, ये आ जाएगा 252 रुपए। तो सीपी कितना है मेरे दोस्तों, 4 यूनिट, 4 की वैल्यू कितनी है, 1008, 1008। अगर 1 की वैल्यू 252 है, 4 गुना करेंगे तो पहले कीबोर्ड का सीपी 1008 आ गया। समझ में आया, नीचे सीपी होता है मेरे दोस्तों, ऊपर एसपी। दूसरे कीबोर्ड को 10% लॉस पर बेचा, 10% लॉस का मतलब 1/10, यानी कि दूसरे कीबोर्ड का सीपी अगर 10 है तो 10 पे 1 का लॉस हुआ, 10 पे 1 का नुकसान हुआ, तो बिका कितने में, 9 में। जबकि बिका कितने में मेरे दोस्तों, 1440 में, 1440 रुपए में बिका ये दूसरे कीबोर्ड को। तो 10 का सामान 9 में बिका, तो लॉस कितने का हुआ, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 9 की वैल्यू 1440 है तो 1 की वैल्यू आएगी 160, 16 में 144। तो दूसरे कीबोर्ड का सीपी क्या है, नीचे क्या होता है सीपी, 10 की वैल्यू क्या आएगी, 1600 रुपए। तो दूसरे कीबोर्ड का सीपी आ गया 1600 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा कुल लाभ या हानि परसेंट बताओ, तो दोनों बोर्ड का कुल मिलाकर टोटल सीपी क्या है, दोनों कीबोर्ड का मिलाकर टोटल सीपी क्या है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। 1008 का ये है और 1600 का ये है, तो जोड़ूंगा 2608, दोनों का जो टोटल सीपी है वो 2608 रुपए है। अब बताओ, यहां 252 रुपए का प्रॉफिट हो, पहले पे 252 का फायदा हुआ, दूसरे पे 160 का लॉस हुआ, तो कुल मिलाकर आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कि लॉस वाले आंसर नहीं है, लॉस वाले आंसर नहीं है। 252 में से आप 160 घटाएंगे तो 40 और 52 कितना हो जाएगा, 92। तो 92 रुपीस का आपको प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना आ गया बच्चे, इंटू 100% ही आएगा, इंटू 100%। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ किसी से कट भी रहा है। देखो मेरे प्यारे भाई, इतना मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो प्रॉफिट आएगा। मुझे चेक करना है कि नीचे 27 आएगा, हमें चेक करना है कि नीचे 27 आएगा कि नीचे 163 आएगा। नीचे 27 तभी आ सकता है जब नीचे 9 का मल्टीपल हो, तो 2 और 6 8 8 16, जब नीचे वाली संख्या 9 का मल्टीपल ही नहीं है, जब नीचे 9 आ ही नहीं रहा तो नीचे 27 कैसे आ सकता है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। आंसर हो गया सवाल का डी ऑप्शन।